कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया, उसकी एक्सक्लूसिव सॉफ्ट कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस हाईकमान के सामने एक एक चीज को विस्तार से बताया। वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पार्टी को तुरंत काम करना है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे पार्टी को तुरंत एड्रेस करना है, तो कैसे करना है एड्रेस। टाइम्स नाउ नवभारत आपको वो पूरी कॉपी दिखाने जा रहा है। ये उस प्रेजेंटेशन की कॉपी आप देखिए जो प्रशांत किशोर ने दी है, और इसमें जनसंख्या कितनी है, मतदाता कितने हैं, किस राज्य में कांग्रेस का कैडर कितना है, वोटों का प्रतिशत का रुझान क्या हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर के 2024 में कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल कमबैक कैसे कर सके, यही प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर ने दिया था कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के तमाम आला नेताओं को। और उस प्रेजेंटेशन की एक्सक्लूसिव सॉफ्ट कॉपी आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखाने जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का 2024 का जो पूरा प्लान होने वाला है, 2024 इलेक्शन के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाने जा रही है, उसको टाइम्स नाउ नवभारत पर हम डिकोड करने वाले हैं प्रशांत किशोर की इस पूरी प्रेजेंटेशन को लेकर के। हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रंजिता, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस प्रेजेंटेशन की कॉपी के बारे में। बिल्कुल, देखिए पिछले हम कह सकते हैं कि 1.5 हफ्ते से प्रशांत किशोर लगातार 10 जनपद पर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, जो 8 सदस्यीय कमेटी सोनिया गांधी ने बनाई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम सरीखे नेता शामिल थे, उन नेताओं को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर दिखा रहे थे, जिस प्रेजेंटेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी हम अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को ये बताने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने कि 2024 अगर जीतना है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को कितनी तैयारी करने की जरूरत है। इस प्रेजेंटेशन में यह बताया गया है कि किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को तुरंत संगठन में बदलाव लाने की जरूरत है, किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 10 से ज्यादा स्लाइड इस बात को लेकर दिखाए गए हैं कि राज्यों में क्या सीटें कांग्रेस पार्टी ने पाई है और मेहनत करने के बाद कितनी सीटें 2024 और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। इन तमाम चीजों का खाका जो है वो प्रेजेंटेशन के तौर पर प्रशांत किशोर ने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा है। एक ताजा अपडेट इन तमाम चीजों के साथ मैं देना चाहूंगी कि आज जो बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई थी, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने मीडिया से बात की और एक प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, जिसमें ये बताया गया कि ये जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने 21 तारीख को सोनिया गांधी को इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट को देखते हुए आगे चलकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक बड़ी कमेटी बनाएगी, उस कमेटी में कन्वीनर या फिर दूसरे पद पर प्रशांत किशोर हो सकते हैं, ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है आखिरकार औपचारिक तौर पर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में कब शामिल होंगे। प्रशांत किशोर का रोल क्या होगा, इस बारे में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप रंजिता बता रही है। उससे पहले मैं सीधा करना चाहूंगा अंकित का, जो कि इस प्रेजेंटेशन का कंटेंट बताने जा रहे हैं, इस पूरी स्ट्रेटेजी को डिकोड करने जा रहे हैं। अंकित, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर पिछले काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है 2024 में अगर कोई एक पैन इंडिया पार्टी है जिसकी अभी भी कहीं ना कहीं पूरे भारत में प्रेजेंस है, वो कांग्रेस पार्टी है। अब ये प्रेजेंटेशन जो रंजीता ने एक्सक्लूसिवली एक्सेस करी है, जो इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत पर देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसके पूरे 85 पेज की प्रेजेंटेशन पे ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसको देखा। शुरुआत के जो पेज हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा ये आप देखेंगे, इसमें शुरुआत के जो पेजेस हैं वो आपको इस बात के लिए बता रहे हैं कि कांग्रेस कहां थी और कहां पर कांग्रेस पार्टी अब आ चुकी है। तो उसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से रिवाइव करना है वो इसमें दिखाया जाएगा। ये पूरा उन्होंने शुरुआत में ही बताया है कि ये पूरा जो खेल है कांग्रेस का, ये सिर्फ 2024 चुनाव के जीत का खेल है। इट्स ऑल अबाउट विनिंग 2024, इस प्रेजेंटेशन को में बताया गया। फिर ये कुल मिला के बताया जा रहा है कि कितने यहां पर वोटर्स हैं, पिछली बार कितने वोटर मिले थे, क्या इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन रही है कांग्रेस पार्टी की अभी तक। हम इसको थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूं। कुल मिला के इन्होंने कहा कि देखिए, पिछली बार कांग्रेस को 11.9 करोड़ वोट मिले थे जनरल इलेक्शन 2019 में। 90 एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। 209 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस सेकंड पे आई थी। 800 एमएलए हैं स्टेट असेंबलीज में। और कुल मिला के
1000 से ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही थी। पर ये सारे नंबर्स जो हैं ये ट्रांसलेट कैसे होते हैं, उन्होंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से परपेचुअल डिक्लाइन, यानी कांग्रेस बिल्कुल नीचे गिरती जा रही है 1985 से। अब ये वोटिंग परसेंटेज है जो कांग्रेस का उन्होंने बताया हुआ है, ये इंटरनल, ये बहुत सारे इन्होंने नंबर्स के साथ दिखाया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी नीचे आती जा रही है। मैं थोड़ा तेज गति से आपको आगे लेके चलता हूं। ये जो है कि ये डिक्लाइन के कारण क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, जो लेगेसी है इनकम्बेंट उसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारी मतभेद हैं, लोग खुश नहीं हैं, उसके बारे में उन्होंने बात करी, जो लेगेसी है और उसके अचीवमेंट को कैपिटलाइज करने में उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कतें हुई, और स्ट्रक्चरल जो वीकनेस है उसके बारे में उन्होंने बात कही कि ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि नंबर्स जो हैं किस तरीके की नेचुरल डिसएडवांटेजेस हैं, इसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परेशानियां हैं। जो लेगेसी है यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन्होंने सबके अचीवमेंट बताए हैं। जवाहरलाल नेहरू के अचीवमेंट देखिए यहां पे बताए गए, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, साइंटिफिक टेम्पर, ग्लोबल रिस्पेक्ट, इन सबको आप ठीक से जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। इंदिरा गांधी के बारे में बांग्लादेश, गरीबी हटाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन आप पहुंचा नहीं पाए। राजीव गांधी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, पंचायती राज, जो वोटिंग एज है उसको नीचे लाना, ये आप जनता को ठीक से दोबारा याद नहीं दिला पाए। इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात करी है, मनमोहन सिंह के बारे में बात करी है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने पुराने प्रधानमंत्रियों की बातों को आगे ठीक से पहुंचा नहीं सके। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में उन्होंने बताया कि कांग्रेस को पूरे तरीके से रीइंकारनेट, यानी कि कांग्रेस को एक नया जन्म लेके जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से पेज नंबर 25 से शुरू होता है, 5 बड़े डिसीजन जो पूरी इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। ये पेज नंबर 25 से आप देखिए, जो अब आने शुरू हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही पेज हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि 5 जो डिसीजन लेने पड़ेंगे। लीडरशिप का इशू, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन लीड करेगा, ये सबसे बड़ा इशू है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो अलायंस कनंड्रम है, यानी कि किस तरीके से आपके अलायंस जो पार्टनर्स हैं, कब कुछ के साथ कांग्रेस ठीक चलता है, कभी किसी के साथ होता है, नहीं होता है, उसको फिक्स करना पड़ेगा। पार्टी के जो बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत हैं, यानी कि पार्टी का जो सोल है, उसको आपको वापस लाना पड़ेगा। ग्रास रूट लीडर्स की और फुट सोल्जर्स की, जो कांग्रेस का जो जमीन से कनेक्ट खत्म हो गया है, उसकी एक आपको फौज बनानी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा मीडिया और डिजिटल प्रोपगेशन के लिए, कि जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने कुछ जो नंबर्स दिए हैं कि किस तरीके से लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम, ये एक इंपॉर्टेंट पेज है। ये पेज नंबर 28 देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि डिसीजंस फॉर टॉप लीडरशिप, उन्होंने क्या किसका रोल होना चाहिए उसके बारे में बताया है। प्रेफर्ड रोल्स जो हैं कांग्रेस में, वो है यूपीए चेयरपर्सन किसी अर्स्टवाइल कांग्रेस के लीडर को बना दिया जाए, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक नॉन गांधी रहे, लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड राहुल गांधी रहे, और जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए प्रियंका गांधी रहे। इसके बाद इन्होंने इसमें क्या कहा है, देखिए, वायबिलिटी, यानी कि ऐसा होने के चांसेस कम है, मॉडरेट चांसेस हैं। इसका जो इंपैक्ट होगा, इससे जो बदलाव आएगा वो भी मॉडरेट है। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन की भूमिका में रहें, एक नॉन गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए, वर्किंग प्रेसिडेंट नॉन अवेलेबिलिटी, यानी कि रखने की जरूरत है नहीं है वो देखा जाए, राहुल गांधी को लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही रखा जाए, यानी कि उनको प्रेसिडेंट, राहुल गांधी को प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए, ना कि वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट की कमान संभाले, वो चाहते हैं जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के तौर पर प्रियंका गांधी रहे। इसके होने की वायबिलिटी, यानी कि क्या ऐसा किया जा सकता है, वो मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी मानेंगे नहीं मानेंगे, गांधी परिवार कितना अपने आप को अलग हटा पाएगा। लेकिन अगर ये होता है तो इसका इंपैक्ट जो है वो जमीन पर और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त होगा, हाई इंपैक्ट इन्होंने बताया है इसके ऊपर। ये इन्होंने कुल मिला के बताया कि किस तरीके से इसके फंक्शंस जो हैं कांग्रेस की लीडरशिप को सॉल्व करने चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एआईसीसी प्रेसिडेंट हो, एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, किसके क्या टास्क होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पेज आप इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेड ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी ये चाहते हैं कि हेड ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, यानी कि राहुल गांधी, ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को काउंटर करते नजर आए, लेकिन जमीन पर या कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर, डिसीजन मेकिंग के तौर पर राहुल गांधी शायद अपने आप को अलग हटा लें। ये प्रधानमंत्री के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, यानी कि
ये इस वक्त का उनको लगता है कि जिस तरीके से देश आगे चल रहा है, और कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी यानी कि इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक बिल्कुल एक व्यक्ति के एक छत्र राज चल रहा है, यहां पे उसके खिलाफ एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी की बात हो, एक शैडो कैबिनेट बनाई जाए और एक ब्रेन ट्रस्ट बनाया जाए। तो कुल मिलाकर एक 85 पेज की जो पूरी ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो प्रशांत किशोर को भी मानना यही है, राहुल गांधी को या गांधी परिवार को कांग्रेस के कम से कम अध्यक्ष पद से अलग हटना पड़ेगा अगर कांग्रेस को आगे अपना कांग्रेस के रीइंकार्नेशन का जो चैप्टर खोला उसमें पहला अध्याय यही है कि पहले कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना होगा। लेकिन रंजीता मुझे बताइए, जो लीडरशिप का फॉर्मूला यहां पर प्रशांत किशोर दे रहे हैं, लीडरशिप की वजह से ही तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि 1985 के बाद से लगातार डिक्लाइन आता जा रहा है। खासतौर पर यूपीए 2 गठित होने के बाद लीडरशिप की जो लड़ाई कांग्रेस ने देखी और ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड बना, ये सब इसी वजह से। बिल्कुल, देखिए अनंत, लीडरशिप क्राइसिस की बात लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, जिस तरह से पार्टी हारती रही है, 5 राज्यों के नतीजे भी यही दिखाते हैं कि कांग्रेस को एक सशक्त लीडरशिप की जरूरत है। वो कैसे बनेगा, क्या खाका रहेगा, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, इसकी एक झलक या ये कहें कि प्रेजेंटेशन के तौर पर प्रशांत किशोर ने दिखाया है। 2 चीजें दिलचस्प है उनके इस पूरे प्रेजेंटेशन में। एक तो इमेज बिल्डअपशिप, जो इमेज बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए, जो बनने की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो लीडरशिप की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, वो लगातार नीचे जा रहा है। यही कारण है कि वोटर भी कम हो रहे हैं और कांग्रेस के जो 2014 में ज्यादा कांग्रेस शासित राज्य थे, वो घटकर अब 2 से 3 राज्य ऐसे हो गए हैं। 2 मुश्किल से उंगली पर गिने जा सकते हैं जहां कांग्रेस एक छत्र जो है वहां कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र और झारखंड, जहां मिलीजुली सरकार में कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार का हिस्सा है। तो ये एक इमेज बिल्डअप करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। 12 स्लाइड इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से पंगु है और इस डिपार्टमेंट को ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है। चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, मीडिया की बात हो, या फिर किस तरह से कांग्रेस मीडिया में अपनी छाप छोड़ सके, क्योंकि कांग्रेस कई बार हमने देखा है, राहुल गांधी कांग्रेस जब अध्यक्ष थे तब भी और जब अब अध्यक्ष नहीं है तब भी मीडिया पर जमकर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन इस बात को वो भूल जाते हैं कि मीडिया ही वो साधन है जिसके जरिए वो अपनी बात जो है वो जनता के सामने रख सकते हैं। तो एक मीडिया के साथ कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से फेल है, उसको ठीक किया जाए, ये बात भी प्रशांत किशोर को लगता है कि ठीक होना चाहिए। इसी वजह से 12 स्लाइड सिर्फ कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में दिया है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको कांग्रेस पार्टी को ठीक करना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है अनंत कि ये जो पूरा खाका, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा है, इसमें से कितनी बातें जो है वो कांग्रेस मानती है और क्या कट डाउन करने की कोशिश करेगी प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो इतिहास अब तक रहा है राजनीतिक तौर पर, प्रशांत किशोर का इंटरनल टसल कैसा रहता है बाकी नेताओं के साथ में, क्या एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती है, स्वीकारता होती है कि नहीं होती है, ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अंकित और रंजित, आप दोनों का जुड़ने के लिए।